यूपी चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन फेल हो गया, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई गई जाट वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो सके, ये कारण रहा। लेकिन एक बात साफ है कि आरएलडी अपने मकसद में जरूर कामयाब होती दिख रही है। उसने एक बार फिर से बड़ा कमबैक जरूर किया है, यानी कि इस लिहाज से जयंत चौधरी के लिए यह चुनाव बेहद खास रहा। आरएलडी की बात करें तो 2017 के चुनाव में सिर्फ एक सीट उसको मिली थी और वोट परसेंट देखें तो 1.78% पर ही वो सिमट गई थी। लेकिन इस चुनाव में 8 सीटें जीतकर उसने अपनी उपस्थिति को और दमदार किया है। उसका वोट परसेंट भी बढ़कर अब 3.18% पर पहुंच गया है। इस हिसाब से सत्ता में ना पहुंच पाने के बावजूद भी जयंत चौधरी की जीत हो गई है और इससे ये जरूर साफ होता है कि जाट वोटर्स ने सपा के साथ ना जाकर अपना कुछ आशीर्वाद आरएलडी को दिया है, जिसकी वजह से जयंत चौधरी अपने पिता और दादा की ढहती सियासी विरासत को बचाने में कामयाब होते दिखाई दिए हैं। और वैसे इसके पीछे अजीत चौधरी का नाम और उनके नाम पर सिंपैथी, इमोशंस भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिनका नाम जयंत हर मंच से लेते दिखाई दिए। वो बोलते हैं कि समझिए कि आप अपना वोट अजीत सिंह को दे रहे हैं, आप उम्मीदवार को नहीं दे रहे हैं, आप किसी और को वोट नहीं दे रहे हैं, आपका वोट जो है वो अजीत सिंह को जा रहा है। तो वहीं किसान आंदोलन से किसानों की कुछ नाराजगी भी जयंत को सपोर्ट कर गई। ये तमाम वजहें थी जिसमें लगा कि शायद आरएलडी इन वजहों की वजह से रिवाइव की। वजहें कुछ भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, लेकिन आरएलडी एक बार फिर से जीवित हो गई है। क्योंकि अगर आप 2014 के चुनाव को देखें, 2017-19 के चुनाव को देखें तो मानो कि ये पार्टी खत्म हो गई थी। साल 2017 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 277 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बीजेपी की आंधी में उसके 266 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। सिर्फ एक सीट छपरौली जो बागपत जिले में है वो उस पर जीत पाती है। बाद में वो विधायक भी धोखा देकर बीजेपी में चले जाते हैं। 2019 की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बसपा और सपा के साथ मिलकर चुनाव में उतरती है, लेकिन आरएलडी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहता है। पार्टी के सभी उम्मीदवार हार जाते हैं, यहां तक कि अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी हार जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जयंत के प्रभाव क्षेत्र वाली विधानसभाओं को अगर देखें तो बीजेपी को यहां पर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जहां कहीं बीजेपी जीती भी है तो वो भी अंतर बहुत बहुत कम रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर बागपत की बड़ौत की ही बात कर लें तो बीजेपी के कृष्णपाल मलिक ने बड़ौत में आरएलडी के जयवीर को हराया तो, लेकिन अंतर देखिए करीब 300 वोटों से, तो कितना कम मार्जिन। इससे आप समझ सकते हैं कि आरएलडी कितनी ज्यादा यहाँ पर अब एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, रिवाइव हो गई है, जीवित हो गई है। और यही वजह है कि जयंत चौधरी अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। नतीजों को लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट कर कहा, जनता के मत का सम्मान करता हूं, जीतने वाले सभी विधायकों को बधाई, उम्मीद है वह जनता के विश्वास के अनुरूप काम करेंगे। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। तो देखिए जयंत फिर से वापसी कर चुके हैं और जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक जो बड़ा सवाल था कि क्या वो अपने दादा और पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पार्टी उस दौर से गुजर रही थी जब पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, तब जयंत ने इस पार्टी की कमान अपने हाथों में ली थी। तो इस चुनाव से जयंत भले ही ना जीते हों उस तरह से, लेकिन हार कर भी वो जीत जाते हैं, ये कहा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसे ही तमाम चुनावी विश्लेषण की विस्तृत रिपोर्ट आप यूपी तक पर देख सकते हैं और यूपी तक.in पर पढ़ सकते हैं।